वलीद मिनाहिल से कहता है कि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और ना ही किसी और को धोखा दे सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल साफ साफ कहती है कि आप अपनी माँ को धोखा ज़रूर दे रहे हैं। इस चीज़ का शायद आपको पता नहीं है। और वो माँ जिसने आपके लिए हर चीज़ एक कर दी, अलग थलग करके रख दी, आपकी खुशी की खातिर हर कड़वे घूंट पी गई। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते और ना ही मैं उनके साथ ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और मैं कैसे भी हो जाए उनको धोखा नहीं दे सकती। लेकिन जब देखेंगे कि वलीद कहता है कि जिस रिश्ते के लिए मेरा दिल ही नहीं मान रहा, आखिर कैसे वो मैं कर जाऊँ? मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है, लेकिन यकीन मानो इस चीज़ के लिए मैं मुत्तमिन नहीं हूँ और मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं किसी को धोखा दूँगा तो सारी ज़िंदगी मेरा ज़मीर मलामत करता रहेगा। वलीद की माँ ये सारी बातें सुनकर कहती है कि बेटा, तुम मुझे पहले बता देते, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे अब ये रिश्ता ऐसे कर दूँ? लेकिन सारा मसला हल करेगी वही लड़की जिसके साथ इसकी मंगनी होने जा रही थी। क्योंकि अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि ऐसे रिश्ते में फँसना तो बिल्कुल फँसने के बराबर ही है। क्योंकि जैसे ही वो उसके साथ शादी करेगी, सारे मामलात ख़राब हो जाएँगे। इसलिए वो ठान लेती है कि नहीं भई, वो ऐसा नहीं करेगी, बल्कि जो कुछ वो करना चाह रही है, उसको वही करना चाहिए। इन लोगों की बातों में आके वो मिनाहिल और वलीद के दरमियान नहीं आ सकती। वो जान चुकी है कि मिनाहिल भी कहीं न कहीं उससे प्यार करती है, क्योंकि अब जाकर मिनाहिल की आँखों में वो प्यार नज़र आने लग गया है। मिनाहिल को एहसास हो गया है कि उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था और सिर्फ़ वलीद के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। जो उसने रास्ता अपनाया था ज़ैन का, वो आज उस पर मलामत कर रही है और आज उसको इस चीज़ का काफ़ी दुःख है कि उसने माजदा की बातों में आके क्या से क्या कर डाला। इस चीज़ की तकलीफ़ उसको दिन रात खाई जा रही है। लेकिन माजदा भी बहुत ही बुरी औरत है, अपनी आय पर आने के लिए कुछ भी कर सकती है और अपनी शादी यानी कि वलीद की शादी के लिए इतनी एक्साइटेड है कि बस उसका दिल नहीं कर रहा कि बस वो फूले ना समाए और भंगड़े डालने शुरू कर दे, क्योंकि वो जानती है कि ये काम हो गया तो मिनाहिल की ज़िंदगी से छुटकारा मिल अब ये जाएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी फ़ैसला कर ही लिया है। पहले तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगी और साफ-साफ ये बात कर देगी कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। बात ये साफ और बिल्कुल तय है कि अब उसे किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका-हारा, परेशान बैठा है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो लड़की सबकी मुश्किलात को हल करने वाली है और खुद सब कुछ बोल देगी, क्योंकि मिनाहिल भी अपने दिल की बात अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। वो जानती है कि जैसे ही कोई बात होगी को घर में सबसे बड़ा तमाशा माजदा करेगी। लेकिन खैर उसको माजदा की भी अब कोई परवाह बाकी नहीं रही। उसने जो सोचना था सोच लिया है। अब वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसको पता होगा कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ बेहतरीन होगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे जी माजदा जो है इस कदर परेशान है कि आखिर मेरी बेटी के साथ हो क्या गया, क्योंकि जैसे ही वो उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है तो उससे रास्ता जो है, उससे जो बातचीत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आती और वो कहती है कि देखो ये तुम्हारी मिनाहिल वजह से हुआ है। तुमने जहाँ पे जाती हो अपने ही तमाशे खड़े करके आ जाती हो। आज तुम्हारी वजह से वलीद का घर कैसे सुनसान है। उस लड़की ने भी जवाब दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा और ये अलहदा बात है कि उन लोगों ने खुद हर चीज़ को सुन लिया है। तो इसलिए मुझ पर इन सब चीज़ों का ब्लेम डालना छोड़ दीजिए। अब आपकी मैं एक नहीं सुनूँगी। अब आपको मेरी बात समझनी होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये फ़िज़ूल बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। वलीद मिनाहिल के पास आके कहता है कि मेरा दिल किसी भी तरीके से मुत्तमिन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ। आखिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि आपको अपने दिल को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है और आपको अपनी माँ की बात को मानना चाहिए। उनकी बात को कतई नहीं टालना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? वलीद कैसे मान गया? लेकिन वलीद का दिल अभी भी इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा,
किया जिस लड़की के साथ वलीद की मंगनी करने की कोशिश की जा रही है, वो लड़की सारी दास्तान सुन लेगी और काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वलीद की माँ कहती है कि देखो बेटा, अगर अभी भी तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या मामला होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि एक ही बात वलीद कह रहा है कि मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होने वाला है। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि सारे मिनाहिल के ख्वाब फिर से चकनाचूर हो गए। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो उस लड़की ने खुद अपने कानों से सारी असलियत को सुन लिया है। और ये एक फ़ायदा ये हो गया है कि अब वो खुद इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरेगी और साफ साफ कह देगी कि आंटी आप बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि वलीद की जहाँ पे मर्ज़ी और रज़ा शामिल है, आपको वहीं पे उसकी बात कर देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और बिल्कुल गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है मिनाहिल से कि मिनाहिल, तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या दिल है? मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पर मिनाहिल कहती है कि आंटी, वो आपकी खुशी के ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तो इन बातों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है उसकी माँ कि नहीं, मैं तुम्हारी खुशी भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर में किस तरीके से रह रही हो और तुम्हारे साथ क्या-क्या सलूक किया जा रहा है। मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। दूसरी तरफ माजदा जो है वो साफ-साफ कहती है कि देखो, तुम्हारी हरकतें मिनाहिल मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम इधर क्या करना चाह रही हो। इधर ये तमाशे नहीं चलने वाले हैं। छोड़ दो इन हरकतों को, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसको तुम्हें निकालना ही होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी फ़ैसला कर ही लिया है। पहले तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगी और साफ-साफ ये बात कर देगी कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। बात ये साफ और बिल्कुल तय है कि अब उसे किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका-हारा, परेशान बैठा है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो लड़की सबकी मुश्किलात को हल करने वाली है और ख़ुद सब कुछ बोल देगी, क्योंकि मिनाहिल भी अपने दिल की बात अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। वो जानती है कि जैसे ही कोई बात होगी, को घर में सबसे बड़ा तमाशा माजदा करेगी। लेकिन ख़ैर, उसको माजदा की भी अब कोई परवाह बाकी नहीं रही। उसने जो सोचना था सोच लिया है। अब वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसको पता होगा कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ बेहतरीन होगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे जी, माजदा जो है इस कदर परेशान है कि आखिर मेरी बेटी के साथ हो क्या गया, क्योंकि जैसे ही वो उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है तो उससे रिश्ता जो है, उससे जो बातचीत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आती और वो कहती है कि देखो, ये तुम्हारी मिनाहिल वजह से हुआ है। तुमने जहाँ पे जाती हो अपने ही तमाशे खड़े करके आ जाती हो। आज तुम्हारी वजह से वलीद का घर कैसे सुनसान है, उस लड़की ने भी जवाब दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा और ये अलहदा बात है कि उन लोगों ने खुद हर चीज़ को सुन लिया है। तो इसलिए मुझ पर इन सब चीज़ों का ब्लेम डालना छोड़ दीजिए। अब आपकी मैं एक नहीं सुनूँगी। अब आपको मेरी बात समझनी होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये फ़िज़ूल